बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ नॉन ऑफिशियल बुक्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑफिशियल बुक्स का जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट किया था। ऑफिशियल बुक्स की डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में हमने डिटेल स्टडी कर ली थी और ऑफिशियल बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम ऐसी बुक्स को ऑफिशियल बुक्स कहते हैं जो कि रिकग्नाइज्ड हो एज अ लीगल स्टैंडर्ड के तौर पर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी या रिस्पेक्टिव कंट्री ऑफ देयर ओरिजिन। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स की ऑफिशियल बुक्स की एग्जांपल्स पढ़ी, जिसमें हमने फार्माकोपियाज एंड फॉर्मुलरीज़ के बारे में स्टडी किया। ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, ब्रिटिश नेशनल फार्मुलरी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया एंड यूरोपियन फार्माकोपिया, और फिर हमने पाकिस्तान फार्माकोपिया के बारे में भी स्टडी किया। आज हम नॉन ऑफिशियल बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। नॉन ऑफिशियल बुक्स के बारे में कि ऑफिशियल बुक्स एंड नॉन ऑफिशियल बुक्स में क्या डिफरेंस है। जैसे कि ऑफिशियल बुक्स के बारे में तो आप जान चुके हैं कि हम किन को ऑफिशियल बुक्स कह रहे हैं, तो हम नॉन ऑफिशियल बुक्स की तरफ आ जाते हैं आज के लेक्चर में। नॉन ऑफिशियल बुक्स जो हैं, हम इस तरह की बुक्स को कह रहे हैं जो कि एज अ सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स के तौर पे मानी जाती हैं। तो द बुक्स अदर देन द ऑफिशियल बुक्स, ये ड्रग कंपेंडिया विच आर यूज्ड एज अ सेकेंडरी सोर्स reference source for drugs and other related substance are called non official books। जो कि सेकेंडरी रेफरेंस के तौर पे माने जाने वाली बुक्स हम जैसे कि फार्माकोपियास में पढ़े थे, ये रेफरेंस ऑफ ड्रग्स के तौर पे यूज़ हो रही है, रेफरेंस ऑफ ड्रग्स के तौर पे यूज़ हो रही है। लेकिन अगर सेकेंडरी रेफरेंस, सेकेंडरी मतलब कि दूसरे दर्जे का अगर रेफरेंस अगर चाहिए होता है तो उसके लिए हम नॉन ऑफिशियल बुक्स इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी बुक्स जो कि अदर देन ऑफिशियल हों, ऑफिशियल बुक्स के अलावा जो किताबें हम लोग जिनसे हम हेल्प आउट ले रहे होते हैं अपने प्रोफेशन के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, मेडिसिन के बारे में, फार्मास्यूटिकल जो है प्रोडक्ट्स के बारे में, ऑफिशियल बुक्स के अलावा हम जिन बुक्स को यूज़ कर रहे हैं और वो सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स के ऑफ ड्रग्स के तौर पे मानी जाती हैं, उनको हम नॉन ऑफिशियल बुक्स या नॉन ऑफिशियल हम बुक्स के तौर पर हम बोल रहे होते हैं, अनऑफिशियल बुक्स के तौर पे हम बोल रहे होते हैं। फिर द कॉमन नॉन ऑफिशियल बुक्स के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी। अपनी इस डेफिनेशन को आप याद रखिएगा, क्या है? द बुक्स अदर देन ऑफिशियल बुक्स एंड ड्रग कंपेंडिया। अदर देन ऑफिशियल बुक्स एंड कंपेंडिया मीन्स कि ऐसी बुक्स जो कि ऑफिशियल में कंसिडर ना हो। जैसे हमने ऑफिशियल बुक्स के बारे में पढ़ा था कि ऐसी बुक्स होती है जिसमें ड्रग के बारे में और उससे रिलेटेड सब्सटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन हो और वो जो रिकग्नाइज्ड हो एज अ लीगल स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी, क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ बाय द गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री ऑफ देयर ओरिजिन। तो इसके अलावा जो बुक्स हैं हमें हेल्प आउट कर रही हैं एज अ सेकेंडरी रेफरेंस के तौर पर, उनको हम नॉन ऑफिशियल ले रहे हैं, विच आर यूज एज अ सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स फॉर द ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस हम एज अ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं या एज अ मेडिसिनल एजेंट यूज़ कर रहे हैं या हमें मेडिसिन बनाने में हेल्प आउट कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानी जाती हैं वो नॉन ऑफिशियल बुक्स हैं। इनको हम नॉन ऑफिशियल बुक्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं इनकी। द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ऑफिशियल बुक्स यूज्ड इन फार्मेसी इज मर्क इंडेक्स, रेगमिंटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी। राइट, मर्क इंडेक्स, रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी के आपके बुक के अंदर एग्जांपल्स। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं जो कि हम एज अ सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स के यूज़ कर रहे होते हैं फार्मेसी के अंदर। फार्माकोपियाज के अलावा, फार्माकोपियाज एंड फॉर्मुलरीज़ के अलावा हम लोग उनको सेकेंडरी रेफरेंस के तौर पर पढ़ रहे होते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल्स दी गई हैं मैंने वो यहाँ पे मेंशन की हैं, जिसके अंदर मर्क इंडेक्स, रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस एंड यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी का नाम शामिल है। यहाँ पे देखिए मर्क इंडेक्स की मैंने आपको तस्वीर भी दिखाई है, साथ के साथ ये सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ दिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं ये द मर्क इंडेक्स है। इसके बाद
रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज हमारी लाइब्रेरी में भी मौजूद है, हम वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक और बुक है कैटसन की, क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल कैटसन, वो भी हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है, हम वहाँ से उसको देख सकते हैं, लाइब्रेरी में से भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ तस्वीरें भी शामिल की हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको याद रहें इनके नाम। अब हम पढ़ते हैं मेरिक इंडेक्स के बारे में। इट इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ केमिकल्स, ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल्स। ये एक इंसाइक्लोपीडिया के तौर पे मानी जाती है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रही होती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इनमें केमिकल्स हैं, ड्रग्स हैं और बायोलॉजिकल सब्सटेंस के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है। दिस बुक was published in 1889 by मर्क एंड को की जानिब से ये पब्लिश्ड हुई, इसे जैसे मर्क इंडेक्स कहा जाता है। 1889 के अंदर पब्लिश्ड हुई है, तो ये याद रखिएगा कि पब्लिश्ड हुई है 1889 में मर्क एंड को की जानिब से, इंसाइक्लोपीडिया के तौर पे मानी जाती है केमिकल्स, ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंस के लिए। यहाँ पे दिखाई गई है मर्क इंडेक्स, सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है, CD फॉर्म में भी या फिर DVD फॉर्म में भी। द यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी के बारे में कहा जाता है कि द यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स ऑफ ड्रग्स रिकग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट, USA से रिकग्नाइज्ड है ये, और इसमें बहुत सारी ड्रग्स के मोनोग्राफ शामिल हैं, इनके कलेक्शन ऑफ मोनोग्राम्स हैं। ये भी सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स के तौर पे मानी जाती है, नॉन ऑफिशियल बुक्स कहलाती है। इसके अलावा इट आल्सो कंटेन्स जर्नल टेस्ट, ये इसमें जर्नल टेस्ट हैं, प्रोसेसेस हैं, रीएजेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन एंड सोल्यूशंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरीज से रिलेट कर रही होती है। उन तमाम चीज़ों के बारे में इसके अंदर चीज़ें शामिल है। इट आल्सो भी कंटेन्स ड्रग्स यूज इन वेटनरी मेडिसन, और एक जो एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर हमने देखी है वो ये कि जो वेटनरी मेडिसन हैं, जो वो मेडिसन जो जानवरों के लिए इस्तेमाल होती हैं, जानवरों परिंदों के लिए जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके बारे में भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। इनमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन, ड्रग्स के नेम्स शामिल किए गए हैं जो कि हम वेटनरी साइंसेज में इस्तेमाल करते हैं, वेटनरी मेडिसिन किसके तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये पॉइंट आपने क्या याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मोनोग्राम्स ऑफ ड्रग्स, रिकग्नाइज्ड किसने किया, यूनाइटेड स्टेट ने इसे रिकग्नाइज्ड किया। इट आल्सो भी कंटेन जर्नल टेस्ट, प्रोसेसेस, reagents एंड सोल्यूशन ऑफ USP/NF. इट आल्सो कंटेन्स ड्रग यूज इन वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी मेडिसिन की इंफॉर्मेशन भी इसमें शामिल है। तो ये हो गई यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी, जो कि नॉन ऑफिशियल बुक के तौर पे कंसीडर होती है और सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स के तौर पे मानी जाती है। अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटसन, देखिए दिखाई है अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटसन, बहुत आप समझ लें एक फ़ेमस किस्म की बुक है। मेडिकल स्टडी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अमूमन इसको एज अ रेफरेंस ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, रीड आउट ज़रूर कर रहे होते हैं। कैटसन सीरीज़ ना सिर्फ फार्माकोलॉजी बल्कि और भी सब्जेक्ट्स जो फार्मेसी एंड मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट के जो बुक्स हैं वो इस सीरीज़ के अंदर शामिल है। दिस बुक कंटेन अ डिटेल्ड नॉलेज रिगार्डिंग ड्रग्स एंड दियर एक्शन ऑन ह्यूमन, कि इंसानों पे ड्रग का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उसके बारे में भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, साथ के साथ मेडिसिन के बारे में भी है। ये भी हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है, हम इसको इजीली देख सकते हैं। तो फार्माकोलॉजी की एक बुक है, समझ लें आप, जो कि कैटसन के तो ने पब्लिश किया, राइट डाउन किया उसे। इसके अंदर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस की डिटेल मौजूद है कि एक मेडिसिन ड्रग है वो किस तरह बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, किस तरह अमल करती है, कौन कौन से प्रोसेसेस से गुजरती है और क्या क्या प्रोसेसेस सरंजाम देती है, और साथ के साथ डिटेल स्टडी ड्रग्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, नॉलेज दे रही है। तो इसका नाम है अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, राइट, अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटसन। ये भी सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स के तौर पे ली जाती है ड्रग्स के, और नॉन ऑफिशियल बुक्स के तौर पे मानी जाती है। आगे आ जाती है रेमिंगटन द साइंसेस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। ये भी हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल है बुक, आप ये देखें, ये दिखाई गई है।
इस बुक को भी अमूमन फार्मेसी के प्रोफेशन से रिलेटेड काफ़ी यानी कि पब्लिसिटी हासिल है, तकरीबन तमाम ही स्टूडेंट्स इसे हेल्प आउट ले रहे होते हैं लाइब्रेरी में। दिस बुक कंटेन्स अ डिटेल्ड नॉलेज रिगार्डिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ फार्मेसी। ऑल एस्पेक्ट में हर इसका आप ये समझें कि इसमें फार्मेसी से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की गई है। हम इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं फार्मेसी से रिलेटेड डिफरेंट एरियाज से, कि लाइक अगर मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स हैं, सब्सटेंस हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी फार्मूलेशन, उनके स्टैंडर्ड्स, उनके टेस्ट, हर तरह की नॉलेज हमें इसमें अवेलेबल होती है। इट इज़ अवेलेबल इन 2 वॉल्यूम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अब इसके 3 वॉल्यूम्स भी अवेलेबल है, राइट। अब इसके 3 वॉल्यूम्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ 2 वॉल्यूम्स मैंने मेंशन किया कि आपकी बुक के अंदर 2 वॉल्यूम है, लेकिन याद रखिएगा अब 3 वॉल्यूम्स इसके अवेलेबल है। हमारी लाइब्रेरी में आई थिंक 3 वॉल्यूम्स अवेलेबल है। तो ये ओल्ड उन्होंने बात लिखी है कि 2 हैं, लेकिन अब 3 है। और दिस बुक्स कंटेन अ डिटेल्ड नॉलेज रिगार्डिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ फार्मेसी। ऑल द एस्पेक्ट ऑफ फार्मेसी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखती है। और वॉल्यूम्स के बारे में नाम क्या है, रेमिंगटन है, द साइंसेस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी एंड रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस। आमतौर पे हम इसे रेमिंगटन कह रहे होते हैं, रेमिंगटन इन्हें शॉर्ट फॉर्म में कह रहे होते हैं। इसका पूरा नाम होता है द साइंस एंड, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी या रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस के तौर पर मानी जाती है। हम इसे कॉमन जुबान में रेमिंगटन ले रहे होते हैं। नॉन ऑफिशियल बुक्स के बारे में आपको सही से समझ में आया। इसका आप डिफरेंस बना के लिखोगे। एक सवाल मैं आपको दे रही हूँ कि आप डिफरेंस बना के लिखोगे ऑफिशियल बुक्स एंड नॉन ऑफिशियल बुक्स का, कि क्या किस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इनको, कितने पॉइंट्स आप डिफ्रेंशिएशन के बना सकते हो। जितने ज़्यादा पॉइंट बनाओगे उतना ही अच्छा है। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना सकते हैं, एग्जांपल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना सकते हैं, और अपना माइंड इस्तेमाल कीजिए आप। और क्या हो सकता है, तो दिस बुक्स अदर देन ऑफिशियल बुक्स and drug compendia which are used as a secondary reference sources for drugs and other related substance are called non-official books and drug compendia। ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ से आप डेफिनेशन राइट डाउन करोगे, आज की डेट डालकर आप नॉन ऑफिशियल बुक की हेडिंग देंगे, नॉन ऑफिशियल बुक की आप हेडिंग दोगे, और नॉन ऑफिशियल बुक की हेडिंग देने के बाद आप डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखने के बाद आप डिफरेंस भी बना सकते हो ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल बुक में, लेकिन डिफरेंस को हमेशा इस तरह लाइन डालकर आप लिखेंगे। एक तरफ आप लिख देंगे ऑफिशियल बुक, ठीक है, और दूसरी तरफ आप लिख देंगे नॉन ऑफिशियल बुक्स, ठीक है, नॉन ऑफिशियल बुक। और फिर आप एक पॉइंट यहाँ लिखोगे, दूसरा पॉइंट यहाँ लिखोगे, उससे डिफ्रेंशिएट करता हुआ, फिर एक पॉइंट यहाँ लिखोगे, दूसरा पॉइंट यहाँ लिखोगे, उससे डिफ्रेंशिएट करता हुआ। हमेशा जब भी मैं बोलूँ किसी भी चीज़ का डिफरेंस लिखो, तो हमेशा इसी तरह आप डिफरेंस लिखेंगे, दरमियान में लाइन डालेंगे, और उसके एक साइड पे, राइट साइड पे आप एक टर्म लिखोगे, लेफ़्ट साइड पे दूसरी टर्म लिखोगे, और उसको आपस में डिफ्रेंशिएट कर दोगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो नॉन ऑफिशियल एंड ऑफिशियल बुक्स को। इसके अलावा एक जगह और मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे, वो था ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स में एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया में। ये दो भी आप जब डिफरेंस लिखोगे तो इसी तरह दरमियान में लाइन लगा के लिखिएगा। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया का जो डिफरेंस था वो भी आपने इसी तरह राइट डाउन करना है, अगर कभी टेस्ट या पेपर के अंदर आपको राइट डाउन करना पड़े तब, ठीक है। आज के हमने एग्जांपल्स भी ले ली ऑफिशियल बुक्स, ये जो नॉन ऑफिशियल बुक्स हैं इनकी, जिसमें मेरिट इंडेक्स, रेमिंगटन एंड द यूनाइटेड हम कह सकते हैं स्टेट डिस्पेंसरी के बारे में था। मेरिट इंडेक्स में क्या था, इंसाइक्लोपीडिया के तौर पे हम पढ़ते हैं केमिकल्स, ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। पब्लिश्ड हुई 1889 के अंदर बाय मेरिट एंड को की तरफ से। यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी में हमने पढ़ा कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पब्लिश की गई, यूनाइटेड स्टेट की रिकग्नाइज्ड बुक है। मोनोग्राफ्स हैं ड्रग्स के बारे में इसके अंदर, साथ के साथ जर्नल, टेस्ट, प्रोसेस, रिएजेंट्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ USP/NF के बारे में भी हैं, और इसमें वेटरनरी मेडिसिन की भी इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में भी हमें नॉलेज मिलता है। कैटसन के बारे में हमने ये पढ़ा, दिस बुक कंटेन अ डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग ड्रग्स एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन। फार्माकोलॉजी की एक बुक आप ये देखें नज़र आ रही है आपको एक सामने, कैटजंग सीरीज़ की ही है ये। और इसके अलावा
अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजन सीरीज़ में शामिल है, और डिफरेंट बुक्स भी हैं इसके अंदर, लेकिन ये जो नाम दिया गया अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बारे में, इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन हासिल होती है वो ड्रग्स के बारे में है, और वो ड्रग्स इंसानी जिस्म के ऊपर किस तरह अमल कर रहे हैं और क्या अमल कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो हमें इस बुक में मिलेगी। और इस बुक का हम नॉन ऑफिशियल कंसीडर करते हैं, ऑफिशियल बुक नहीं है, नॉन ऑफिशियल बुक है, क्योंकि हमें हेल्प आउट कर रही है मुख्तलिफ ड्रग एंड मेडिसिन्स और उनके एक्शंस के बारे में जानने के लिए, और हम इसे एज अ सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स कंसीडर करते हैं, एज अ सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स हम इसे कंसीडर करते हैं। और ये नॉन ऑफिशियल बुक है जिसमें हम इंफॉर्मेशन लेते हैं ड्रग से रिलेटेड और उसकी एक्शन से रिलेटेड ह्यूमन बॉडी पर। रेंगमिंटन में हमने क्या पढ़ा, जिसका पूरा नाम है द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी रेंगमिंटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज भी कहलाती है। इसके अंदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ फार्मेसी एंड अवेलेबल है डिफरेंट वॉल्यूम्स में। जिस तरह हमने फार्माकोपियाज के नाम और फॉर्मुलरीज के नाम याद किए थे, ऑफिशियल बुक्स के अंदर हमने 8 नाम याद किए थे, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स एंड ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया एंड पाकिस्तान फार्माकोपिया। ये हमने ऑफिशियल बुक्स के एग्जांपल्स में नाम याद किए थे। अब जब आप नॉन ऑफिशियल बुक्स के एग्जांपल्स के नाम लिखेंगे तो यहाँ पे भी आप चंद एक के एग्जांपल्स के नाम आपको याद होने चाहिए, और डिटेल आपकी जितनी भी आपकी बुक के अंदर मौजूद है वो आपको पता होनी चाहिए। तो मर्क इंडेक्स, रेगमेंटिंग टन फार्मास्यूटिकल और यूनाइटेड स्टेट्स डिस्पेंसरी, आपको ये नाम याद होने चाहिए। सही है। रिबेंटन, अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी एंड मर्क इंडेक्स। कुछ एक के आपको एटलीस्ट आप एग्जांपल्स जब आपसे पूछी जाएँ तो आपको याद हो, और जो ऑफिशियल बुक्स हैं उनके तो आपको 8 के 8 नाम ही याद होने चाहिए, क्योंकि उनकी डिटेल मौजूद है आपकी बुक के अंदर। जिस चीज़ की डिटेल मौजूद है आपकी बुक में उसके नाम आपको एज इट इज़ याद हों, एज इट इज़ याद हों, उनकी डेट्स एज इट इज़ याद हों, कि हम डेट के अंदर हम मिस्टेक नहीं कर सकते, डेट एज इट इज़ ही होती है। जिस साल में वो पब्लिश्ड हुआ होगा आपको वही लिखना होगा। अगर आप कोई भी साल उसका आगे पीछे करेंगे तो वो गलत कंसीडर होगा। इसलिए डेट्स को बार बार मैं मेंशन करूँ, याद कीजिएगा किसने पब्लिश्ड की, ये हमेशा याद रखिएगा। जब लाइक मर्क एंड को ने यहाँ पब्लिश्ड लिखी हुई है तो आप यही लिखोगे, डेट लिखी हुई है 1889 तो आप यही मेंशन करोगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना एक वैलिड चीज़ें हैं जिनको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आप पहले मैंने आपको फार्माकोपियाज वाले चैप्टर में भी यही बताया था कि आप जब फार्माकोपिया का लेक्चर पढ़ रहे थे कि फार्माकोपियाज के नाम एज इट इज़ आपने याद करने हैं, मेमोराइज्ड करने हैं। तो 8 के 8 नाम आपने मूवी करती हूँ मेमोराइज किए होंगे। साथ में अपने पाकिस्तान फार्माकोपिया एंड यूरोपियन फार्माकोपिया जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है वो आपने राइट डाउन किया होगा। पाकिस्तान फार्माकोपिया इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन इसमें तमाम ही फार्माकोपियाज इंपॉर्टेंट हैं। ये जो फार्मूलाज पढ़ाई गई वो तमाम की तमाम अहमियत के हामिल, किसी पे भी नोट लिखने को आ सकता है, कहीं से भी MCQs बन सकता है। चैप्टर छोटा सा है ये, आज ये चैप्टर ख़त्म भी हो गया है क्योंकि हमने ऑफिशियल बुक्स भी पढ़ लिया, हमने नॉन ऑफिशियल बुक्स भी पढ़ लिया। आज चैप्टर ये एंड हो गया है, लेकिन सिर्फ 2-3 पेजेस का ये चैप्टर है, आप इजीली कर सकते हैं इस चैप्टर को। फार्माकोपिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि फार्माकोपिया से हमारा लिंक हमेशा रहता है। आप जब भी आप किसी भी मेडिसिन के पैकिंग पे देखेंगे तो उस पर अमूमन BP लिखा हुआ होता है, या लिखा होता है BNF लिखा होगा, या फिर EP लिखा होगा। तो इस तरह हम कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। अगर हम मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, फार्मेसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें फार्माकोपियाज के बारे में भी जानना ज़रूरी है। इसलिए फार्माकोपिया इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आ जाता है ऑफिशियल बुक्स में। एंड इसके अलावा हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे नॉन ऑफिशियल बुक्स पढ़ते हैं और दोनों का डिफरेंस समझते हैं। 2-3 पेज का है, इजीली आप कीजिएगा इजीली याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ साथ राइट डाउन करते जाइएगा। आज की डेट डाल के नॉन ऑफिशियल बुक्स की हेडिंग डाल के आपने तमाम ये बुक्स के नाम भी लिखने हैं, इसकी डिटेल भी लिखनी है, और MCQs पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी फोकस करना है, डेट्स याद करनी है, पब्लिशर्स के नेम याद करना है। इन तमाम पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखो।
उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आप समझ लोगे इसे। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।